हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 76। आज की इस वीडियो में आज आप लोग एक्सरसाइज 76 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके स्क्रीन पे सबसे स्टार्टिंग में लिखे हुए इसके डायरेक्शन, जो कि कलर किया हुआ आपको दिख रहा होगा, ये है इसके डायरेक्शन। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसके डायरेक्शन को और पता कर लेते हैं जो नीचे सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं ना, इन सेंटेंसों का क्या करना है। पढ़िए, डायरेक्शन पढ़ ले तो कह रहा है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। बस एक लाइन का डायरेक्शन था और डायरेक्शन पढ़ के ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आपसे कह रहा है कि चेंज कर दीजिए। क्या कर दीजिए? बदल दीजिए, चेंज कर दीजिए। किसमें चेंज कीजिए? तो कह रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दीजिए। कहने का मतलब ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये जो सेंटेंस नंबर 1 से लेकर 4 यहाँ पे और इस तरीके से आपको आगे और भी सेंटेंसेस दिखेंगे, उन सेंटेंसों को क्या करना है? आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देना है। तो ये सब जो हो गए, ये सब के सब क्या हो गए? ये सब सेंटेंस हो गए डायरेक्ट स्पीच। ये जो 1 से लेकर 4 यहाँ पे और आगे जो भी सेंटेंस आपको दिखेंगे वो सब के सब क्या है? डायरेक्ट स्पीच। और उसका क्या करना है? आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 को और देखते क्या होता है इसका इनडायरेक्ट स्पीच। पढ़िए, सेंटेंस नंबर 1 पढ़े तो कह रहा है ही सेड टू मी। क्या कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लिखा हुआ ही सेड टू मी आई हेल्प्ड यू। ही सेड टू मी आई हेल्प्ड यू। अब इसका जो इनडायरेक्ट जब बनाइएगा ना, तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं जिसे आपको समझना पड़ेगा। देखिए, अब मैं बात कर रहा हूँ इस यहाँ पे आज इस वर्ब से। इसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों रिपोर्टिंग वर्ब, जिसे मैंने घेर दिया ना इसे सेड को, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये कैसा है? तो याद रखिएगा ये पास्ट का है। कैसा? ये पास्ट टेंस में है। ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? तो पास्ट टेंस में। किस में है? अब पास्ट टेंस में है। जब पास्ट टेंस का ये रिपोर्टिंग वर्ब है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों रूल ये कहता है कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, रिपोर्टेड स्पीच जिसे मैं अब अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसके टेंस में क्या होगा? इसके टेंस में क्या हो जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। डैट मीन्स कि यदि ये पास्ट इंडिफिनिट है, क्योंकि मैं बता दूं आपको ये जो आई हेल्प्ड यू लिखा हुआ है ये है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का। तो ये जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बदल जाते हैं। कब बदल जाते हैं? जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में हो। तो सेड यहाँ पे पास्ट में है तो इसलिए इसके टेंस में भी क्या बन जाएंगे? परिवर्तन आ जाएगा, चेंजेस आ जाएगा। अब कैसे आएगा? तो इसके इनडायरेक्ट देखने से पता चलेगा ना। तो चलिए देख लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 का इनडायरेक्ट स्पीच। ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखिए लिख लेंगे इनडायरेक्ट में ही टोल्ड मी दैट ही हैड हेल्प्ड मी। ही हैड हेल्प्ड मी। अब कैसे? तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि देखिए सबसे पहला जो होता है कि ये जो सेड है ये बदल गया किसमें? तो नीचे आप देख सकते लिखा हुआ टोल्ड में। ये कब बदल जाता है? तो याद रखिएगा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी दिया हुआ था तो इसलिए ये बदल गया टोल्ड में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो लिख लिए ही टोल्ड मी और ये डैट लगा दिए। जब इन्वर्टेड कॉमा ये जो होते हैं ना, ये जिसे मैं घेर रहा हूँ ऊपर में, इसे जब हटाते हैं इन्वर्टेड कॉमा को, ये वाला, इसे जब हटाते हैं तो क्या करते हैं? डैट का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आगे देख ले तो ऊपर में लिखा हुआ था आई बट नीचे लिखा हुआ है ही। ये कैसे? तो इसके लिए रूल होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, याद करना रहता है आपको SON। ये भी मैं बता चुका हूँ बट फिर भी आपको यहाँ पे जल्दी जल्दी एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ फटाफट में जल्दी से। देखिए ये वन मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों फर्स्ट पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन किसका? तो रिपोर्टेड स्पीच का, जो कि कहाँ है? ये रहा, जिसे मैं अब घेरूंगा। ये रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, ये वन मतलब रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन। ये बदल जाएगा S फॉर सब्जेक्ट। किसका सब्जेक्ट? तो रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब तो ये सेड है, इसका सब्जेक्ट क्या है? ये ही। तो इसके अकॉर्डिंग बदल जाता है। डैट मीन्स कि ये ही बदल जाएगा इस सॉरी ही नहीं बल्कि ये आई। मैं फिर से इन सबों को इरेज करता हूँ, इन सबों को मिटा के अब मैं आई को घेरता हूँ। इस आई बदलेगा इस ही के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ही के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे नीचे में इनडायरेक्ट में क्या लिख देंगे? ही लिख लेंगे। ठीक है, अब ये मैंने क्या कहा मेरे प्यारे विद्यार्थियों?
कि जो सेंटेंस है ये आई हेल्प्ड यू, ये किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का। नहीं, तो इसे जब बदल दीजिएगा तो किसमें बदलता है? पास्ट इंडेफिनिट बदल जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पास्ट परफेक्ट में। किसमें? पास्ट परफेक्ट में। याद रखिएगा किसमें? पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। अब जब पास्ट परफेक्ट में होगा तो क्या यूज होगा? ही के साथ हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड और मी। तो सेंटेंस इनडायरेक्ट में मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट ही हैड हेल्प्ड मी। ही टोल्ड मी दैट ही हैड हेल्प्ड मी। तो इस तरीके से, चलिए इस तरीके से सेंटेंस नंबर 2 को देख लेते हैं। पढ़िए, सेंटेंस नंबर 2 कह रहा है ही सेड टू हिम आई गेव यू माई पेन। ही सेड टू हिम आई गेव यू माई पेन। अब यहाँ पे भी देख रहे तो रिपोर्टिंग वर्ब फिर से सेड, जो कि किसका है? पास्ट का है। इसका मतलब ये जो टेंस है ना रिपोर्टेड स्पीच, इसके टेंस में क्या हो जाएगा? फिर से परिवर्तन हो जाएगा। कैसे? तो देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे, ये रहा इसका इनडायरेक्ट स्पीच। इस तरीके से लिख लेंगे इसे, लिख लेंगे शी टोल्ड हिम दैट शी हैड गिवन हिम हर पेन। क्या क्या बदल गया? तो बदल गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर से ये सेड बदल गया टोल्ड में, जो कि आपको पता है क्योंकि यहाँ पे हिम ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो ही टोल्ड हिम डैट, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये आई फिर से फर्स्ट पर्सन, ये बदल जाएगा इस सी के अकॉर्डिंग। तो सी यहाँ, तो यहाँ भी लिख लेंगे सी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। गेव यू माई पेन, ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों फिर से किसका? सिंपल पास्ट का। तो नीचे बना लेंगे पास्ट परफेक्ट में, जो कि यहाँ पे लिख दिया गया है, सी के साथ लगा दिया गया हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन। तो लिख दिया गया सी हैड गिवन हिम हर पेन। ठीक है, शी हैड गिवन हिम हर पेन। तो इसका जो सही इनडायरेक्ट हो गया वो हो गया शी टोल्ड हिम दैट शी हैड गिवन हिम हर पेन। सेंटेंस नंबर 3 पढ़ ले तो कह रहा है दे सेड टू द गर्ल्स यू डांस्ड वेल। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा दे टोल्ड द गर्ल्स, क्या लिख लेंगे? दे टोल्ड द गर्ल्स दैट दे हैड डांस्ड वेल। डैट मीन्स कि अब तक जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये सेंटेंस नंबर 1 का जो रिपोर्टेड स्पीच है ये भी किसका था? सिंपल पास्ट का, जिसे आप क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। दूसरा नंबर भी ये भी जो था ये भी सिंपल पास्ट या फिर कह ले इसी को पास्ट इंडेफिनिट टेंस। थर्ड नंबर भी सिंपल पास्ट या फिर कह ले इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही ये सेंटेंस 3 तक आपको दिया गया था। अब जो है नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4 मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ रिपोर्टेड स्पीच में आई वॉज योर नेवर। आई वॉज योर नेवर। तो अब ये पास्ट में तो है बट पास्ट इंडिफिनिट का नहीं है। ये किसका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अब पास्ट इंडिफिनिट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जब वाज दे दिया गया है तो इसे कैसे बदलेंगे? तो देखिए इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो लिख लेंगे इस तरीके से, लिख लेंगे आई टोल्ड हिम डैट आई हैड बीन हिज नेवर। डैट मीन्स मेरे प्यारे विद्यार्थियों जब ये वाज रहता है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में याद रखिएगा कि यूज़ किया जाएगा हैड बीन। क्या यूज़ किया जाएगा? हैड बीन यूज़ किया जाएगा। कब? जब डायरेक्ट में आपको वाज दे दिया जाएगा, वाज या वर, वाज या वर। वाज भी हो सकते हैं या इसके साथ साथ मैं आपको लिख के बता दूं वर, वाज भी हो सकते हैं या फिर वर हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बदले यूज़ कीजिएगा हैड बीन। क्या यूज़ कर लीजिएगा? हैड बीन। तो इसका जो सही इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आई टोल्ड हिम डैट आई हैड बीन हिज नेवर। सेंटेंस नंबर 4 का ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। सो आई होप कि आपको ये बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ रही मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी सेंटेंस नंबर 5। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 5 से लेकर 7 तक 1 बाय 1 पढ़िए और बताइए इसके इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए सेंटेंस नंबर 5 पढ़ ले तो कह रहा है द फार्मर्स सेड टू हिम, द फार्मर्स सेड टू हिम वी वर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। द फार्मर्स सेड टू हिम वी वर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। अब यहाँ पे देख ले तो फिर से लिखा हुआ है वर। मैंने कहा था ना कि आपको डायरेक्ट में यदि वाज या वर, तो 4 नंबर में वाज था और 5 नंबर में वर है।
तो इसको भी बदल लेंगे हैड बीन में। तो कैसे लिख लेंगे, द फार्मर्स टोल्ड हिम, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनडायरेक्ट लिख लेंगे, द फार्मर्स टोल्ड हिम दैट दे हैड बीन, क्या हो जाएगा, दे हैड बीन ऑलवेज रेडी टू हेल्प हिम। द फार्मर्स टोल्ड हिम दैट दे हैड बीन ऑलवेज रेडी टू हेल्प हिम। ठीक है, यहाँ पे भी देख रहे तो ये जो वी है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लुरल है, नहीं तो ये बदल जाएंगे इसी फार्मर्स के हिसाब से। तो द फार्मर्स कैसे है, प्लुरल है ना, तो जब प्लुरल है तो इसलिए यहाँ पे यूज किया गया है दे। क्या यूज किया गया है, दे। सेंटेंस नंबर 6 पढ़ ले तो कह रहा है, माई मदर सेड टू माई ब्रदर्स आई वॉज मेकिंग टी फॉर यू। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा, माई मदर टोल्ड माई ब्रदर, my mother told my brothers that she had been making tea for them. Sentence number 7 पढ़ ले तो कह रहा है, he said to them I was waiting for you. He said to them I was waiting for you. इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा, he told them that he had been waiting for them. He told them that he had been waiting for them. So now let's move on the sentence number 8. अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 8 से लेकर 12 तक 1 by 1 पढ़िए और बताइए इसके इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए सेंटेंस नंबर 8 पढ़ ले तो कह रहा है, they said we were struggling hard. अब यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या आपको चेंजेस कुछ दिख रहा है, देखिए दे और उसके बाद सेड और उसके बाद कुछ भी नहीं, ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है। सेंटेंस आपको लिख रहा लिखा हुआ वी वर स्ट्रगलिंग हार्ड, ये लेकिन कहाँ है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, बाहर वाले में जो लिखा हुआ वो सिर्फ दे सेड लिखा हुआ, दे शेड। वही मैं आपको सेंटेंस नंबर 7 तक आपको दिखाऊं तो देखिएगा सेंटेंस नंबर 7 तक कि देखिए सभी में आपको क्या दिख रहा था, सेड के बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ, टू यहाँ पे टू देम था, यहाँ पे सेड के बाद माई ब्रदर्स और यहाँ पे सेड के बाद हिम, ये सब के सब क्या थे, ऑब्जेक्ट थे। यहाँ पे फर्स्ट 5 में नंबर में हिम था, 6 में माई ब्रदर्स और 8 में था देम, ये सब के सब क्या थे, ऑब्जेक्ट थे। लेकिन आप सेंटेंस नंबर 8 में देख ले तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो याद रखिएगा कि सेड को सेड में ही रहने दीजिएगा, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे लिख लेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो लिखेंगे दे सेड को दे सेड ही लिख लीजिएगा और डैट यूज़ कर दीजिएगा। डैट पता है इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो डैट का यूज़ कर लेते हैं। दे सेड दैट दे हैड बीन स्ट्रगलिंग हार्ड, दे सेड दैट दे हैड बीन स्ट्रगलिंग हार्ड। सेंटेंस नंबर 9 पढ़ ले तो कह रहा है ही सेड आई हैड टू वेट। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड टू वेट। याद रखिएगा कि जब कभी भी आपको हैड टू दे दिया जाएगा ना तो इसको बदल लीजिएगा हैड टू में, इसमें हैड टू में, ठीक है। हैड रहता है हैड टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, हैड टू प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसको बदल लेते हैं हैड टू प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज रहता है। सेंटेंस नंबर 10 पढ़ ले तो क्या है ही नॉट ही सी, क्या है, शी सेड आई हैड नो मनी एट ऑल, आई हैड नो मनी एट ऑल। तो इसको बना लेंगे इनडायरेक्ट, इसका लिख लेंगे शी सेड, क्या कह देंगे, शी सेड दैट शी हैड नो मनी एट ऑल, शी सेड दैट शी हैड नो मनी एट ऑल। सेंटेंस नंबर 11 पढ़ ले तो कह रहा है दे सेड वी वर प्रेजेंट, वी वर प्रेजेंट। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा दे सेड, क्योंकि यहाँ भी ऑब्जेक्ट है नहीं तो दे सेड को दे सेड दैट दे हैड बीन प्रेजेंट, दे हैड बीन प्रेजेंट। सेंटेंस नंबर 12 पढ़ ले तो कह रहा है ही सेड आई हैड वॉन द प्राइज, ही सेड आई हैड वॉन द प्राइज। तो यहाँ पे देख लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो देखिए हैड लगा हुआ और वॉन लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये हो गया पास्ट परफेक्ट का, किसका हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस आपको दिए गए हैं। दैट मीन्स कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच का है ना, ये आई हैड वॉन द प्राइज, ये किसका है, पास्ट परफेक्ट का। तो याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट का जो है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंडायरेक्ट करने पे चेंज नहीं होता है, ये जो है ना वो वही रह जाता है, ठीक है। हैड का इसको ना चेंज नहीं करते, वो वही रह जाता है।
तो इसका इनडायरेक्ट लिख लेंगे इस तरीके से, ये बन जाएगा ही सेड, तो सेड रह जाएगा डैट, और ही हैड वॉन द प्राइज, ये वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, मतलब कि इसके टेंस में परिवर्तन नहीं आता, इसके टेंस में आपको ये हैड वॉन आपको यहाँ पे चेंज किया हुआ नहीं दिखेगा, ये हैड वॉन वैसे ही रह जाएगा। ये तो आई जो ये तो इसके ही के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, ये हो जाएगा ही। तो इनडायरेक्ट इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड वॉन द प्राइज, ही सेड दैट ही हैड वॉन द प्राइज। सो आई होप कि आपको ये बातें भी यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी सेंटेंस नंबर 13। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 13 से लेकर देखिए 13 से लेकर 17 तक 1 बाय 1 पढ़िए और बताइए इसके इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए सेंटेंस नंबर 13 में देख ले फिर से मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो ऑब्जेक्ट अब आना फिर से शुरू हो गया, सेड, उसका लिखा हुआ है मी, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट आ गया सेड, और उसका बाद हर, ऑब्जेक्ट आ चुका है सेड, उसका बाद फिर से हर, ऑब्जेक्ट है सेड, मी ऑब्जेक्ट आ गया शेड, और फिर मी ऑब्जेक्ट आ गया है। दैट मीन्स कि अब ये जो सेड है वो बदल जाएगा सब में टोल्ड में। तो सेंटेंस नंबर 13 को पढ़ ले, तो कह रहा है दे सेड टू मी वी हैड नॉट डन दैट, वी हैड नॉट डन दैट। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा दे टोल्ड मी दैट, दे टोल्ड मी दैट दे हैड नॉट डन दैट, दे टोल्ड मी दैट दे हैड नॉट डन दैट। सेंटेंस नंबर 14 पढ़ ले, तो कह रहा है सी सेड टू हर आई हैड नथिंग टू डू विद यू, शी सेड टू हर आई हैड नथिंग टू डू विद यू। तो इसको जब बना लेंगे इनडायरेक्ट में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वो लिख लेंगे शी टोल्ड हर दैट शी हैड नथिंग टू डू विद हर, शी टोल्ड हर दैट शी हैड नथिंग टू डू विद हर। सेंटेंस नंबर 13 पढ़ ले, तो क्या आई सेड टू हर आई हैड बीन प्लेइंग विद यू, आई सेड टू हर आई हैड बीन प्लेइंग विद यू। तो देखिए इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों सेंटेंस नंबर 15 का वो हो जाएगा ये आपके स्क्रीन पे, आई टोल्ड हर दैट आई हैड बीन प्लेइंग विद हर। क्या हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट हो जाएगा आई टोल्ड हर दैट आई हैड बीन प्लेइंग विद हर। सेंटेंस नंबर 16 पढ़ ले, तो कह रहा है शी सेड टू मी वी हैड बीन वेटिंग फॉर यू, वी हैड बीन वेटिंग फॉर यू। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा शी टोल्ड मी डैट दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी, शी टोल्ड मी डैट दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी। देखिए ये जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये है हैड बीन वेटिंग जो है ना ये है किसका, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो ये भी जो होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसके टेंस में भी कोई परिवर्तन, जब आपको पास्ट परफेक्ट का दिया रहा है ना तो इसको भी बदलने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि ये पास्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा फिर भी ये जो है ना नहीं बदलते हैं, ये क्या होते हैं ये चेंज नहीं होते रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने के बावजूद भी। ठीक है, सेंटेंस नंबर 17 पढ़ ले, 17 नंबर सेंटेंस, तो कह रहा है ही सेड टू मी द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ही सेड टू मी द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब देखिए यहाँ पे जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों शेड को तो टोल्ड में बदलिएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस पढ़ लीजिए जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है जिसे मैं कहता हूँ रिपोर्टेड स्पीच, जिसे आप लोग भी कहेंगे, क्या कहिएगा, इसे कहिएगा रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पे क्या है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो ये जब आप पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या है, ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों यूनिवर्सल ट्रूथ, दैट मीन्स कि ये एक सच्चाई है, ये कभी बदल नहीं सकता है। तो रूल ये कहता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो रूल होते हैं ना, ये जो नरेशन आप जब पढ़ते हैं तो इसका ये रूल होता है कि जब आपको रिपोर्टेड स्पीच, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये यदि यूनिवर्सल ट्रूथ हो, मतलब कि ये सच्चाई एक वैश्विक सच्चाई हो, तो इसमें भी क्या करते हैं, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिया होगा फिर भी, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तभी जाकर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है, लेकिन ये पास्ट में यहाँ पे है, लेकिन फिर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कब, जब ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे कि पृथ्वी, ये क्या, इसका हिंदी क्या करते हैं, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, मतलब कि पृथ्वी क्या करती है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये तो क्या एक सच्चाई है ना, ये क्या है, सच्चाई है।
जब सच्चाई है इसका मतलब ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ जब रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो इसके टेंस में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। जब यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस आपको दिया जाएगा तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ये, ही टोल्ड मी डैट, क्या लिख लेंगे, ही टोल्ड मी डैट। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब देख ले, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जैसे था ऊपर तो वैसे नीचे लिख लेंगे, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। नीचे भी बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं, द अर्थ तो अर्थ, मूव्स तो मूव्स। जबकि ये मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये जो है ना द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये किसका है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ये किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे आप सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट जो होते हैं ना ये बदल जाते हैं जब जनरल होते, कि यदि ये यूनिवर्सल ट्रूथ ना होता तो ये बदल जाता पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे बिल्कुल आप देख सकते हैं नीचे जो इनडायरेक्ट है वो सेम लिखा हुआ है, द अर्थ मूव्स, तो नीचे भी द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो राउंड द सन। तो ये बात है, याद रखिएगा यूनिवर्सल ट्रूथ जब होंगे तो उसके भी टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। और ये तो मैं पहले बता चुका हूँ कि यदि पास्ट परफेक्ट जब रहता है तो आपको उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी सेंटेंस नंबर 18। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 18 से लेकर 22 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके इनडायरेक्ट स्पीच। देखिएगा अब यहाँ से आपको कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ भी आपको बीच बीच में दिखेंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जब दिखेगा तो आपको टेंस में चेंज करने की जरूरत नहीं है। पढ़ लिए, सेंटेंस नंबर 18 पढ़ ले तो कह रहा है, ही सेड व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले। तो देखिए ही सेड तो यहाँ पे ही सेड ही रह जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं तो ये टोल्ड में बदलने की भी जरूरत नहीं है। और लिख लेंगे इसको इस तरीके से, ही सेड दैट, क्या लिख लेंगे, ही सेड दैट व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले। ये भी मेरे प्यारे विद्यार्थी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि चूहा जो होते हैं ना, ये कह रहा है व्हेन द कैट इज अवे, जब बिल्ली क्या हो जाए दूर चली जाती है, द माइस विल प्ले, तभी क्या करता है चूहा जो वो खेलना शुरू करता है। तो ये बात भी क्या है, सही है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये भी एक सच्चाई है जिसे आप बदल नहीं सकते। हमेशा चूहा को बिल्ली को देखकर क्या करता है बेचारा चूहा जो वो छिप जाता है, वो खेल नहीं पाएगा, वो तभी खेलता है जब बिल्ली क्या हो जाए उससे दूर चला जाए, अवे हो जाए, ठीक है। तो ये भी क्या था, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले, ठीक है। तो ही सेड दैट व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले, बिल्कुल जैसे ऊपर था वैसे ही नीचे लिख लेंगे, बस दैट लगा के लिख लीजिएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ में ऐसे बना लेते हैं। देखिए अब सेंटेंस नंबर 19 को पढ़ ले तो 19 नंबर सेंटेंस में कह रहा है, द टीचर सेड लेवर नेवर गोज इन वेन। द टीचर सेड लेवर नेवर गोज इन वेन। सही बात कह रहा है कि जो लेबर है ना, दैट मीन्स आपकी जो मेहनत है ना कभी बर्बाद नहीं जाती। तो बिल्कुल ये क्या है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब आप मेहनत करते हैं तो आपकी मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं जाती है। तो इसको भी क्या कर लेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनडायरेक्ट में लिख लेंगे, द टीचर सेड दैट लेबर नेवर गोज इन वेन। द टीचर सेड दैट लेबर नेवर गोज इन वेन। सॉरी वेन का यहाँ पे स्पेलिंग इसको सही कर लीजिएगा, VAIN लिख लीजिएगा, ये थोड़ा ना मिस्टेक है, ठीक है, सही कर लीजिएगा, ऊपर से देख के लिख लीजिएगा, ये ऊपर वाला सही है, VAIN, ठीक है, ऊपर वाला सही है, ये वाला सही है और ये गलत हो गया, ऊपर से लिख लीजिएगा, ठीक है। सेंटेंस नंबर 20 पढ़ ले तो कह रहा है, ही सेड आई गेट अप इन द मॉर्निंग। ही सेड आई गेट अप इन द मॉर्निंग। अब क्या लगता है कि लोग हमेशा सुबह ही उठते हैं ना, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं तो यहाँ पे आपको ये जो सेंटेंस है ना इसे यूनिवर्सल ट्रूथ मानकर ही बता रहा हूँ, ठीक है। मैं इसे आपको क्या कर रहा हूँ, यूनिवर्सल ट्रूथ मानकर इसे बता रहा हूँ कि जनरली लोगों का आदत क्या होता है कि सुबह में ही उठते हैं, मॉर्निंग में ही उठते हैं ना, बात ये सही है, ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ ही है, ठीक है ना। तो इसको बना लेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ में। यदि आपको लगता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं बनेगा तो आप कर सकते हैं गेटअप को गॉटअप में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ यूनिवर्सल ट्रूथ में इसे बनाकर, देखिए लिखेंगे, ही सेड दैट ही गेट्स अप इन द मॉर्निंग। चूंकि यूनिवर्सल ट्रूथ इसे जब मैंने मान लिया तो गेट्स अप लग गया, ठीक है, क्या रह जाएगा, गेट्स अप, ही के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। सेंटेंस नंबर 21 पढ़ ले तो कह रहा है, राम सेड टू मी आई लव माई कंट्री वेरी मच। ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसे बना लेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राम टोल्ड मी दैट, राम टोल्ड मी दैट ही लव्स हिज कंट्री वेरी मच। राम टोल्ड मी दैट ही लव्स हिज कंट्री वेरी मच। ये तो एक्चुअली 100% यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाना चाहिए, नहीं
कि यहाँ पे अलग बात है कि राम के बारे में किसी पर्सन का नाम देकर कह दिया, बट मैं कहता हूँ कि यदि ये ना 100% और कंफर्म हो जाता, यदि ये ना आई लव माई कंट्री की जगह लिख देता पीपल, नहीं पीपल लिख देते, यदि लोगों की कह देते ना, तो फिर 100% और एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ कंफर्म हो जाता। लेकिन यहाँ पे चलिए कोई नहीं, फिर भी चूंकि हर व्यक्ति अपने देश से प्यार करता है, इसलिए क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगा। तो लिख लेंगे राम टोल्ड मी दैट ही लव्स हिज कंट्री वेरी मच। ही लव्स हिज कंट्री वेरी मच। ओके, सेंटेंस नंबर 22 पढ़ ले तो कह रहा है माई फादर शेड टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम एंड टाइड मतलब कि समय और बुढ़ापा, टाइड मतलब बुढ़ापा। कह रहा है कि समय और बुढ़ापा जो है ना किसी भी आदमी का इंतजार नहीं करता। ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है, सच्चाई है कि समय आप पढ़ रहे हैं तो भी, नहीं पढ़ रहे आप पढ़ रहे हैं तो भी समय पास हो जाता है, नहीं पढ़ रहे तो भी नहीं। इसलिए कहा जाता है कि समय किसी का भी इंतजार नहीं करता। जो समय आपको मिल रहा है उस समय के महत्व को समझिए, समय के महत्व को समझिए और समय का सही उपयोग कीजिए। और जो आपको जो मिला है, आपका नहीं, जो शरीर है आपके पास जो है, उसका भी सही यूज़ कीजिए, क्योंकि कब बुढ़ापा आ जाएगा, क्योंकि आपको बुढ़ापा लाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद आ जाते हैं। वो कभी इंतजार नहीं होता है कि आप चाह कर नहीं बुढ़ापा लाइएगा, वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। नहीं तो कहा कि समय और टाइम, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, कि समय और बुढ़ापा किसी का भी इंतजार नहीं करता, वो खुद ब खुद आ ही जाएंगे। ठीक है, समय आप अच्छा उपयोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, गलत कर रहे हैं तो भी आपका टाइम पास हो जाएगा। नहीं, आपके पास यदि आप शरीर अच्छा खासा है तो भी आपका समय नहीं, अच्छे से आप सही से रह पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको फिर बुढ़ापा तो आपको आना ही आना है। तो इसको बना लेंगे, इसका भी हो जाएगा माई फादर सेड डैट टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। माई फादर सेड डैट टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 23। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 23 से लेकर 26 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए 23 में पढ़ ले तो कह ही सेड वी आर मॉर्टल। बिल्कुल ये भी सच्चाई, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हम लोग मरणशील हैं। मॉर्टल मतलब कि मरणशील, मतलब मरने वाले हैं। मतलब मरने वाले अभी नहीं, मतलब कि हम लोग मर जाते हैं, वो बातें कह रहा है। यूनिवर्सल ट्रूथ है नहीं कि हम लोग क्या होते हैं, एक न एक दिन मरना है। ठीक है, ये बात है, अभी मत घबराइए, अभी नहीं, टाइम आएगा उस वक्त। ठीक है, तो ही सेड वी आर मॉर्टल। तो ये भी क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है ना, तो इसको बना लेंगे ही सेड दैट वी आर मॉर्टल। ही सेड दैट वी आर मॉर्टल। सेंटेंस नंबर 24 पढ़ ले तो कह रहा है ही सेड वी कांट एस्केप डेथ। ये देखिए अगला आ ही गया, नहीं कि ये बात भी सच्चाई है ना, ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये भी आप बदल नहीं सकते। वी कांट एस्केप डेथ कि आप मौत से बच नहीं सकते, अभी नहीं तो कभी ना कभी तो होना ही होना है, बच नहीं सकते। चाहे वो 100 साल जी के जाइए, 2 साल, अब ऐसे तो अब 60 साल भी काफ़ी होता है, बट पहले वाले लोग 2 साल जी लिया करते थे। नहीं तो जितने भी हैं, लेकिन जाना सभी को है, तो आप मौत से बच नहीं सकते। ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो बना लेंगे ही सेड दैट वी कांट एस्केप डेथ। क्या लिख लेंगे, ही सेड, सॉरी ही नहीं बल्कि सी है, शी सेड दैट वी कांट एस्केप डेथ। सेंटेंस नंबर 25 पढ़ ले तो कह रहा है आई शेड आयरन इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। ये बात भी सही है, आयरन जो है ना गोल्ड से ज़्यादा यूज होता है। नहीं तो लिख देंगे आई शेड दैट आयरन इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। अब देखिए ये देन यहाँ भी थोड़ा मिस्टेक है, THAN लिख लीजिएगा, THAN ऊपर वाला सही है, ये वाला ठीक है, THAN। 26 में पढ़ ले कह रहा है ही सेड टू मी आई नो व्हाट यू डिड। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही न्यू व्हाट आई हैड डन। अब देखिए यहाँ तक जो आपको आ रहा था ना, 23 में भी देखे तो सेट का सेट रह गया, यहाँ भी 24 में सेट, यहाँ भी सेट, सॉरी सेट यहाँ था, ये सेट नहीं, बट यहाँ पे टोल्ड हो गया, क्योंकि पहले मैं बता चुका हूँ कि जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ड जो कि ये है सेट, सब में है ना। इस देखें तो 25 में, 24 में एंड 23 में, इसके बाद क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन 26 नंबर सेंटेंस में सेड के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी दिया गया है, तो ये जो सेड है वो बदल जाएगा किसमें, टोल्ड में। तो सेंटेंस इनडायरेक्ट में लिख लेंगे ही टोल्ड मी दैट ही न्यू, और न्यू हो गया ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म, क्यों, क्योंकि ऊपर में है मेरे प्यारे विद्यार्थी आई नो, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसको बना लिए पास्ट इंडेफिनिट में। व्हाट ऊपर में है, व्हाट के बाद है यू डिड, दैट मीन्स ये है पास्ट इंडेफिनिट, तो नीचे बना लेंगे पास्ट परफेक्ट।
परफेक्ट में, किसमें, पास्ट परफेक्ट में। तो बना दिया गया है व्हाट के बाद आई हैड डन। हैड जो यूज होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी किसमें यूज होता है, पास्ट परफेक्ट में, तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे लगा हुआ है हैड और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इनडायरेक्ट हो गया, ही टोल्ड मी दैट ही न्यू व्हाट आई हैड डन। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 27। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 27 एंड 28 वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों 27 में पढ़ ले तो कह रहा है ही सेड, फिर से ऑब्जेक्ट गायब हो गया, नहीं तो अब सेड से ही रह जाएगा। ही सेड ही वॉज वेरी पोलाइट एंड प्रॉमिस टू डू व्हाट ही कुड फॉर अस। इसका जो इनडायरेक्ट बना लेंगे वो लिख लेंगे ही सेड दैट, क्या लिख लेंगे, ही सेड दैट ही हैड बीन वेरी पोलाइट एंड प्रॉमिस टू डू व्हाट ही कुड फॉर अस, व्हाट ही कुड फॉर अस। चूँकि कुड जो है वो कुड बदलता नहीं है, कुड का कुड ही रह जाता है, जनरल नो चेंज, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता। सेंटेंस नंबर 28 पढ़ ले तो कह रहा है शी सेड टू मी आई डोंट नो व्हाट माय मदर विल से व्हेन शी फाइंड्स मी विथ यू। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा शी टोल्ड मी दैट, शी टोल्ड मी दैट शी डिडंट, क्योंकि ऊपर में डोंट है तो नीचे डिडंट, ठीक है ना, ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट तो नीचे पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट का बदल जाता है किसमें, पास्ट में, ठीक है। तो शी डिडंट नो व्हाट माय मदर विल से व्हेन शी फाउंड हर विद मी, व्हेन शी फाउंड हर विद मी। तो यहाँ भी वैसे ही है, यहाँ पे फाइंड्स, ये भी क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म इंडेफिनिट में, तो यहाँ पे है फाउंड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में यूज हो रखा है। तो आई होप कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को ये सब बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।